मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता में रखे अपने विचार। क्षेत्र के विकास में सांसद के योगदान को सराहा। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता में अपने विचार रखते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के पथ पर कार्य करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर उसका विकास किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सभी आमजन के विकास के लिए जो पौधा रोपा गया है वह आज बट वृक्ष के रूप में फलीभूत हो चुका है। भाजपा की सरकारें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश के सामने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी जूझते हुए देश के प्रधानमंत्री और कोरोना योद्धाओं ने इस बीमारी का डटकर सामना किया है और हम गर्व से कह सकते हैं कि लगातार यह बीमारी हमसे दूर होती जा रही है। साथ ही देश में इसकी वैक्सीन तैयार करके लोगों को निःशुल्क लगाई जा रही है। अन्य देश भी हमारी इस वैक्सीन पर विश्वास करते हुए लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि इस वर्ष लग रहा था कि कोरोना काल के चलते बजट का भार देशवासियों को झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारी केंद्र की संवेदनशील सरकार ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जनता पर किसी भी प्रकार के टैक्स का प्रावधान नहीं किया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट प्रस्तुत किया है। वहीं आगे बताते हुए कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के प्रयासों से प्रतिवर्ष ब्रॉडगेज के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इस वर्ष इससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रेल बजट में मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात के रूप में खंडवा ब्रॉडगेज के लिए 265 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो सराहनीय है। पत्रकार वार्ता के समापन पर श्रीमती चिटनीस ने प्रार्थना की है कि हम सबके प्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो और उसी परिश्रम के साथ जनता के दुख दर्द और विकास कार्यों में शामिल हो। सबसे बड़ी उपलब्धि रेलवे की बजट के संदर्भ में अगर कहें तो 265 करोड़ रुपया रतलाम इंदौर खंडवा रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत किया गया है, जो हमारे लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह जी के सघन प्रयासों का ही परिणाम है। साथ ही साथ जो 80 रोड्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होनी है मध्य प्रदेश को, उसमें हमारा खंडवा बुरहानपुर जिला भी निश्चित तौर पर लाभान्वित होगा। वो जब गडकरी जी अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तब हमें वो सड़कवार जानकारी प्राप्त होगी। मैं ये कहते हुए अपनी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो बजट है, ये बजट भारत के आत्मविश्वास का और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए नए भारत का, न्यू इंडिया का बजट निर्मला सीतारमण जी ने हमारे सामने रखा है। और इस बजट में जो विशेष है वो ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की वृद्धि हुई है। एक ही वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी वृद्धि देश में पूर्व में कभी नहीं हुई। साथ ही साथ इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट की शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य के साथ साथ MSME और खास करके यह जो बजट है, ये कृषि के लिए पर केंद्रित, गांव पर केंद्रित बजट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ साथ, इरिगेशन के साथ साथ, जो आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के अंतर्गत स्किल इंडिया के साथ साथ जो सारी योजनाएं हैं, जो किसानों को 10,000 FPOs के निर्माण को लेकर जो भी राशि लगनी है, सारी राशि हमको इस बजट में बहुत क्लियरली हमारी वित्त मंत्री जी ने देश के पहले पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करते हुए वो हमारे सामने रखी है। और देश में जनगणना भी इस बार डिजिटली की जाएगी और उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति बजट में हमें दिख रही। यह जो बजट है, ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही अगर कहें तो देश की 75वीं स्वतंत्रता की सालगिरह पर वे कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल ही तय करेंगे कि जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएगा तब दुनिया में भारत का स्थान क्या होगा। और कोरोना को जिस प्रकार देश की कोटि कोटि जनता ने, कोरोना वॉरियर्स की क्षमता ने, ये तो एक क्रम है जो समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। दीदी, किसानों के लिए बजट में इतना है, फिर भी किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है सरकार? आज भी आंदोलन मुझे लगता है किसान बहुत अच्छी तरह समझे हुए हैं, किसान इसका स्वागत कर रहे हैं।
किसान इस लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं पिछले ही दिनों में खरगोन गई तो वहीं के एक गांव में जहां 2 लोग केवल खरीदारी करते थे, वहां 11 लड़के खरीदारी करने आ गए, जिससे किसानों को कम्पिटिटिव रेट मिलने लगा। पूरे देश का किसान इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो राजनीति को लेकर आंखें बंद करके जबरदस्ती बैठा है उसे कौन जगा सकता है। हालत के बारे में किस तरह का आपको जानकारी प्राप्त है? आप सब भी जानते हैं इस बात को कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली की मेदांता अस्पताल में उनकी बहुत अच्छी चिकित्सा की दृष्टि से उन्हें वहाँ तक व्यवस्था करके पहुँचाया, और वहाँ जाने के बाद में नंदू भैया की सेहत पहले से बेहतर है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पहले से कम हुई है, और उनके बाकी सारे वाइटल्स जितने ऑर्गन्स हैं वे व्यवस्थित हैं, वे स्टेबल हैं, और धीरे धीरे अगर उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यूँ ही कम होती रही तो वह निश्चित तौर पर स्वस्थ होकर पूर्व की तरह, जिस प्रकार का परिश्रमी उनका स्वभाव है, जिस प्रकार वो हमारी सेवा लगातार वर्षों से करते आए हैं, वह स्वस्थ होकर हमारे बीच में पुनः सेवा करते हुए, हमारे साथ में काम करते हुए हमें तुरंत जल्द से जल्द दिखेंगे। कहा जा रहा अगला सांसद अर्चना चिटनीस जी होंगे खंडवा। खंडवा से खबर समय जगत के लिए दीपक चावरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.